कि इस बार के बजट में बिहार पर केंद्र सरकार ने दिल खोल करके खर्च किया है। भारी भरकम पैकेज के साथ बिहार को मालामाल कर दिया सरकार ने, लेकिन बिहार को लेकर के एक मांग अभी भी अधूरी रह गई है। जानते हैं आप ये मांग क्या है? ये मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ विपक्ष सियासी मैदान में जुटा हुआ है। इसी बीच आज पार्लियामेंट में बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए विपक्षी सांसदों ने मोर्चा संभाला और संसद भवन के बाहर तख्तियां और नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद नजर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी मांग के साथ आरजेडी के सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा जमाया और अच्छी खासी नारेबाजी की। अब आखिर ये विशेष राज्य होता क्या है और आखिर इससे फायदा किसी राज्य को कितना मिलता है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज प्रदर्शन कर रहे सांसदों का कहना क्या है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी एक समय मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मांग नहीं कर रहे थे, और जो बिहार को जो मदद भी दी गई है वो बहुत छोटी मदद है और उससे कितना समय में वो मिलेगा, तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है। वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। और देखिए अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है और ये जो दर्जा है वो किस तरीके से मिलता है। तो इन सवालों के जवाब को भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि विशेष राज्य यानी कि स्पेशल स्टेटस क्या होता है, किसी भी राज्य के लिए क्या प्रावधान होते हैं और इससे फायदा किसी भी राज्य को कितना मिलता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजों को, कुछ विषयों को समझना पड़ेगा। विशेष राज्य किसको कहते हैं, क्या इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि कोई भी राज्य जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पीछे होता है, यानी कि आर्थिक हो गया, आर्थिक, इसके साथ ही सामाजिक और भूगोलिक। अब एक एक करके मैं ये भी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है। यानी आर्थिक, सामाजिक और भूगोलिक, इन 3 आधार पर स्पेशल स्टेटस की मांग लोग करते हैं। अब इसमें भी कैटेगरी होती है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 1969 में संविधान में, हालांकि जो है इसका जिक्र कभी था नहीं, विशेष राज्य जैसा संविधान अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ते हैं तो आपको ये शब्द कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन फिर 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर, ये जो 5वें वित्त आयोग की सलाह पर इसे रखा गया। वित्त आयोग ने इसकी मांग की कि नहीं भाई, जो राज्य है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा जो है राज्य को देना चाहिए। तो 1969 में ये किया गया 5वें वित्त आयोग द्वारा। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें किस किस आधार पर बांटा जाता है, ये अब आपको समझाते हैं। दरअसल इसकी जो होती है 4 कैटेगरी होती है। स्पेशल स्टेटस के लिए 4 कैटेगरी रखी जाती है। पहला क्या है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो आपको ऐसे आसानी से आप समझेंगे। सबसे पहले होता है कि पहाड़ी भूभाग, पहाड़ी होने के साथ साथ कठिन भूभाग वाले जो इलाके हैं, पहाड़ी भूभाग, कठिन भूभाग, जहाँ पे यानी कि थोड़ा लाइफ को बिताना या फिर जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे अगर कोई राज्य है तो उन्हें स्पेशल स्टेटस देने की मांग होती है। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं कि जो कम जनसंख्या घनत्व वाले इलाके हैं, कम जनसंख्या, क्योंकि जाहिर है अगर जनसंख्या कम होगी, अगर ये कम होगा, या फिर आदिवासी, तो क्या होगा कि यहाँ पे पैसे कमाने के जो अवसर है वो कम होंगे। आदिवासी, ये 2 कैटेगरी जिस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, जनसंख्या कम हो, आदिवासी लोग ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ भी जीवन यापन करना मुश्किल है, कमाई कम होगी, तो वहाँ इकोनॉमिकली वो जो राज्य होगा, स्टेट होगा, वो वीक होगा। तो ऐसे राज्यों को भी जो है स्पेशल स्टेटस देने की बात कही जाती है। तीसरी इसकी जो कैटेगरी आती है वो है पड़ोसी देश से अगर सीमा लगती है किसी भी राज्य की, ये एक कैटेगरी है। तो उस
हालात में भी जो है स्पेशल स्टेटस देने की मांग की जाती है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें पैसे खर्च होंगे, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में भी कोई भी पड़ोसी देश से अगर सीमा लगती है किसी राज्य की, तो कहा जाता है कि भाई आप स्पेशल स्टेटस जो है इसको दीजिए। आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि स्पेशल स्टेटस अगर मिल जाता है तो फायदा क्यों होता है और क्यों कहते हैं कि इन तमाम कैटेगरी में स्पेशल स्टेटस बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य के लिए। इसके साथ ही आर्थिक या फिर बुनियादी ढांचे में के अकॉर्डिंग भी, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के अकॉर्डिंग भी स्पेशल स्टेटस की मांग की जाती है। तो ये हो गए 4 ऐसे पॉइंट्स, यानी पहाड़ियों कठिन जो एरियाज है उसको कहते हैं, कम जनसंख्या या आदिवासी हो उसमें कहते हैं, पड़ोसी देश से अगर किसी राज्य की सीमा लगती है तो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, और इसके साथ ही आर्थिक और बुनियादी ढांचा अगर कमजोर होता है किसी राज्य का तो कहा जाता है कि आप स्पेशल स्टेटस दीजिए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि चले भाई स्पेशल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन इससे फायदा किसी राज्य को क्या होता है और क्यों कह रहे हैं कि भाई स्पेशल स्टेटस हमें चाहिए, इससे क्या फायदा होता है किसी भी राज्य को। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदा क्या है इससे, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें जो है अनुदान की बात होती है। अनुदान यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है सहयोग दिया जाता है किसी भी राज्य को। वो सहयोग कैसा होगा, आर्थिक सहयोग होता है, यानी पैसे से सहयोग होता है। अनुदान जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये किया जाता है। केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस के जरिए जो है किसी भी राज्य को अनुदान देती है। अनुदान का मतलब होता है कि जो पैसे आपने दिए हैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए जैसे कि मान लीजिए बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, तो यहाँ पे 100 रुपए की अगर बात होती है, 100 रुपए अगर ये अलॉट किया गया है केंद्र द्वारा, तो 90 रुपए जो होंगे इसमें 90 रुपीज़ जो इसकी होंगी वो अनुदान राशि होगी। ये 90 रुपए जो होंगे रुपीज़, ये होगी अनुदान की राशि। ये है अनुदान की राशि। अनुदान की राशि का मतलब होता है कि 90 रुपए जो है इस राज्य को केंद्र को लौटाना ही नहीं पड़ेगा, ये लौटाने की जरूरत नहीं है। तो लौटाने की अगर जरूरत नहीं है तो जो राज्य सरकार है वो करेगी क्या इस पैसे का, वो 90 रुपए जो है वहां के आर्थिक विकास में खर्च करेगी। कोई भी राज्य सरकार जो है 90 रुपए जो है वो वहाँ पे चीज़ों को संगठित करने में और वहाँ के खर्चों को बांटने में 90 रुपए का इस्तेमाल होगा। और जो 10 रुपए है ये राज्य सरकार को लौटाने पड़ेंगे, ये केंद्र सरकार को एक टाइम फ्रेम के अंदर लौटाने पड़ेंगे, लेकिन इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। जैसे आप बैंक से जब भी आप लोन लेते होंगे तो आपको ब्याज देना पड़ता है 7, 8, 10% जो भी होता है, 14, 15%। लेकिन ये जो 10 रुपए हैं वो भी एज इट इज़, यानी कि बिल्कुल बिना ब्याज के एज इट इज़ ये केंद्र को, राज्य सरकार को लौटाना होगा। तो ये जो है स्पेशल स्टेटस की मलाई होती है किसी भी राज्य के लिए, और इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे की बात बार बार बिहार की तरफ से हो रहा है। तो ये एक पूरा फिगर है और एग्जाम्पल के जरिए हमने आपको बताया कि क्यों बिहार में बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पे बिहार फिट नहीं बैठता। लेकिन अगर आप बात करें तो नेपाल बॉर्डर से वो टच होता है तो ये कम से कम दूसरी कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही आर्थिक आधार पे भी जो है, अर्थव्यवस्था के आधार पे भी बिहार कमजोर है। तो ये है स्पेशल स्टेटस, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद फायदे ही फायदे किसी भी राज्य को होते हैं, और इन फायदे को ही देख करके सियासी दल जो है बार बार केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और बिहार में ये जो मांग है आज से नहीं है, 19 साल से लगातार चलती आ रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2005 में ही उठी थी। सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार से ये मांग की थी। नीतीश कुमार ने भी यही उस समय कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक राज्य को अतिरिक्त फंड दिया जाए। अब नीतीश कुमार तो बजट से भारी भरकम बजट मिलने के बाद जो है बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष विशेष राज्य की मांग के साथ भरपूर हंगामा इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी की तरफ से खूब प्रदर्शन आज किया गया है। आरजेडी इस मुद्दे के जरिए सियासी जमीन को मजबूत करने की जुगत में है और इसलिए आज संसद भवन के सामने इसको लेकर के प्रदर्शन हुआ।